नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ताज़ा अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरी खिलाफ वर्जी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम किसी भी किस्म के हमलों का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। उर्दून की फौज ने ईरान की तरफ से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराने की तस्दीक कर दी। कुवैत ने भी कहा ईरानी हमलों को नाकाम बनाया गया। अमरीकी अफवाज ने एक हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान में कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया। ईरान के कई मुकामात पर हमलों के बाद अमरीकी फौज का बयान। ईरान तनाज़े ने खलीज ममालिक और मशरिक़ वस्ता को शदीद मुतासिर किया है। इख्तिलाफात या तनाज़ात फौजी कार्रवाइयों से हल नहीं किए जा सकते। चीन का रद्द-ए-अमल। सिफारतकारी और बातचीत से मसाइल हल करने की अपील। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान के ताज़ा हमलों में 11 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। इसराइल के साथ झड़पों के बाद, जिससे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें तकरीबन नाकाम होने के करीब थी, ईरान ने अपने खिलाफ किसी भी जारियत के इरादे पर इंतबा जारी करते हुए जोर दिया कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की बर्री फौज के कमांडर अली जहांशाही ने अपने बयान में कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम किसी भी किस्म के मुमकिन खतरात का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हालिया अमरीकी हमलों को ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में मुल्क के जुनूब में होने वाली अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, ख़ास तौर पर आर्टिकल 2 और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी की बुनियादी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी कहा है। बयान में आबनाए हरमुज़ में एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने का भी जिक्र किया गया है, ताहम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। वज़ारत ख़ारजा ने खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को जारियत का ज़रिया करार देते हुए ईरानी कार्रवाइयों को दिफा का हक़ करार दिया है। ईरान ने इलाक़ाई ममालिक बिलख़ुसूस खलीज फ़ारस के जनूबी साहिलों पर वाक़े रियासतों से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन और तनसीबात को ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के मनसूबाबंदी, तंजीम, अमल दरामद और हिमायत के लिए इस्तेमाल न होने दें। उर्दून की फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने ईरान की तरफ से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया है। इत्तलात के मुताबिक उर्दून की मुसल्लह फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि हमने ईरान की तरफ से अल-अर्ज़क़ की तरफ दागे गए 5 मिसाइलों को रोक कर मार गिराया। अर्दूनी फ़ौज के मुताबिक मिसाइलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए फ़िज़ाई में मार गिराया गया और मिसाइलों का मलबा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गिरा। ताहम मिसाइल के टुकड़ों से लेकिन कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। याद रहे कि ईरानी मीडिया ने पाज़ार इनक़लाब का हवाला देकर रिपोर्ट किया था कि इसने उर्दून में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान की जानिब से हमलों के बाद अब कुवैत से भी खबर सामने आ रही है कि उसने ईरान की जानिब से किए गए हमलों को रोक लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुवैती आर्मी जनरल स्टाफ ने ऐलान किया है कि मुल्क की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के फ़िज़ाई अहदाफ को रोक दिया है। कुवैती फ़ौज ने रहायशियों पर जोर दिया कि वो हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिफाजती रहनुमाना खतूत पर अमल करें और बाइख्तियार सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों के हवाले से बयान में कहा है कि अमरीकी अफवाज ने एक हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान में कार्रवाई की है। सेनेट हुक्काम ने एक बयान में कहा कि ये मिशन बिला जवाज़ ईरानी जारहियत के तनासुब में एक जवाब है। दूसरी जानिब ईरानी पासदार इनक़लाब ने अपने बयान में कहा है कि तशद्दुद को बढ़ावा देने वाली अमरीकी हुकूमत ने आज अलसुबह जिस कई मुकामात पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में एक मवासिलाती टावर को नुकसान पहुँचा और शहरी सप्लाई के पानी के 2 टैंक तबाह हो गए। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने अमरीकी अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक अपाची फ़ौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। पेंटागन ने कहा कि गिराए गए अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर के दोनों अमले को एक अमरीकी समंदरी ड्रोन के ज़रिए बचा लिया गया। यह पहला मौका है कि अमरीकी फ़ौज ने अवामी तौर पर तस्दीक की है कि इस नौइयत की कार्रवाई में इस किस्म के जहाज़ का इस्तेमाल किया गया है। याद रहे अमरीकी सदर ने इससे कबल समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा था जिस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें 2 पायलट शामिल थे। दोनों महफूज हैं और ज़ख्मी नहीं हुए हैं। ताहम अमरीका इसका लाजमी जवाब देगा। चीन की जानिब से मशरिक़ की सूरत-ए-हाल बेहतर करने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया गया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 3 माह से जारी अमरीका इसराइल ईरान तनाज़े ने खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता को शदीद मुतासिर किया है।
اختلافات یا تنازعات فوجی کارروائیوں یا طاقت سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کے اہم مرحلے پر کسی بھی فوجی تنازع کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ چین کا کہنا ہے کہ فریقین تعامل کا مظاہرہ کریں اور دشمنی کے اقدامات کو روکیں، اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ افغان حکام کے مطابق منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب پاکستان نے خوست، کنٹر اور پکتیکا صوبوں میں شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جن میں 11 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ خوست کے ضلع سرپا میں ایک گھر پر حملے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ پکتیکا کے ضلع برمل میں مزید 3 شہری مارے گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حملے خیبر پختونخوا میں ایک سیکورٹی چوکی پر حملے کے جواب میں ہوئے ہیں، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی حکام کو شبہ ہے کہ اس حملے میں طالبان جنگجو ملوث تھے۔ فلسطینی سفیر برائے ہندوستان عبداللہ نے کہا کہ ہند فلسطین تعلقات قدیم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سفارتی روابط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی 2 ریاستی سیاسی حل کے ہندوستان نے ہمیشہ تائید کی ہے۔ Thank you so much indeed, Sahil, for having me again and for coming to the Embassy of the State of Palestine. And many thanks to you. And I, at large, of course, I feel very familiar with this news station, news outlet, and we feel that our voice as a Palestinian is used to reach out to many Indian or millions of Indian through you, through the ANI, again, at large. When it came to the 12 years of His Excellency to be the longest Prime Minister of India, I would like to, first and foremost, of course, to congratulate him at and personal level, and of course the Indian people for having this very great man as a Prime Minister to India. I'm pretty sure that during the last 12 years, His Excellency, the Prime Minister Narendra Modi, did accomplish a lot of economic and political and very significant steps that moved India or put India in the global stage as and it is in the situation that it is fit to it. Talking about the role of Prime Minister Narendra Modi in bridging the relationship between India and Palestine, your thoughts about that? Yeah, indeed, when we talk about the relationship between India and Palestine, we did not significant it or we did not label it to one person such as His Excellency the Prime Minister Narendra Modi. The relation between Palestine and India at large is very deep in history. Hundreds of years ago, one of the Indian scholar man and religious man came to Jerusalem and start a new place or build a new place in the holy place of Jerusalem, so that hospices, India hospices is still there in Jerusalem. Also, the relation between India and Jerusalem, India and Palestine was extended many years ago. We are highly appreciated the Indian stands when they are voted against the partition plan of Palestine. We highly appreciate it and will continue to remember the Prime Minister at that time, the great leader, Mahatma Gandhi, when his stance regarding the partition plan of Palestine, when he said that Palestine is belong to the Palestinian people, likewise United Kingdom is belong to the English or to the British people. So that the relation is very deep and very historical, and it is still extended up to date between Palestine and India under the leadership of the current Prime Minister, His Excellency Narendra Modi. انڈونیشیا کی ایک فوجی عدالت نے 4 فوجی افسران کو انسانی حقوق کے ایک کارکن پر تیزاب پھینکنے کے واقعے میں ملوث ہونے پر 3 سال تک کی قید سزا سنائی۔ اطلاعات کے مطابق جج نے کہا کہ ایک ملزم کو 3 سال، دوسرے کو 2.5 سال، تیسرے کو 2 سال اور چوتھے کو 1.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 4 افسران کو سنگین منصوبہ بند حملے کے جرم میں قصوروار پایا گیا۔ انہوں نے اینڈری یونس پر حملہ کیا تھا، جو کمیشن برائے لاپتہ افراد اور تشدد کے متاثرین کے ڈپٹی کوارڈینیٹر ہیں۔ یہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے جو فوج کے بڑھتے ہوئے کردار کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ اینڈی یونس کو اس وقت شدید زخم آئے جب گزشتہ ماہ جکارتا میں موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے 2 افراد نے ان پر تیزاب پھینکا تھا۔ اس سے قبل انہوں نے ایک
پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا جس میں انہوں نے سابق جنرل اور موجودہ صدر ابوا سوبائنتو کے تحت حکومت پر تنقید کی تھی۔ فوجی پراسیکیوٹر محمد اسوادی کے مطابق گرفتار 4 ملزمان فوج کے اسٹریٹجک انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے، جس کے سربراہ نے واقعے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ تازہ امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سری خلاف ورزی۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہم کسی بھی قسم کے حملوں کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ اردن کی فوج نے ایران کی طرف سے داغے گئے 5 میزائلوں کو مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ کویت نے بھی کہا ایرانی حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ امریکی افواج نے ایک ہیلی کاپٹر کو گرائے جانے کے جواب میں ایران میں کارروائی کو مکمل کر لیا۔ ایران کے کئی مقامات پر حملوں کے بعد امریکی فوج کا بیان۔ ایران تنازع نے خلیج ممالک اور مشرق وسطیٰ کو شدید متاثر کیا ہے۔ اختلافات یا تنازعات فوجی کارروائیوں سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ چین کا رد عمل۔ سفارتکاری اور بات چیت سے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستان کے تازہ حملوں میں 11 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔